अस्सलामुअलैकुम सामीन। 14 रबीउल आखिर की तारीख शुरू हो चुकी है, 6 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया। आपको पता ही है कि आज दिन में एक वकील ने अदालत में ही चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। इसको हमले से ताबीर किया गया है। इससे हर हिंदुस्तान नाराज़ है। इस मामले को लेकर आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने भी चीफ जस्टिस से बात की है। दूसरी तरफ पुलिस ने उस वकील को रिहा कर दिया है और उसके ख़िलाफ़ आगे भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उधर बिहार में कौन जीतेगा, आप जानते हैं आज इलेक्शन का ऐलान हो गया है। तो जो बीजेपी हामी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया से ताबीर किया जाता है, उसने अभी से ये कहना शुरू कर दिया कि कौन जीतेगा। उन्वान तो ये है, लेकिन आखिर में बताया जाता है कि नीतीश कुमार जीत रहे हैं। ये वो मीडिया है जिसने 20-25 दिन पहले बतलाया था कि तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है। हमने उस वक्त एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि अभी इंतखाबात के काफ़ी दिन हैं, इसलिए फ़िलहाल ये लोग तेजस्वी यादव के जीत दिखाएंगे और फिर इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा नीतीश कुमार की जीत को साबित करते चले जाएंगे। हमें इनसे गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है और अपना काम करते रहना है। आपके दिल में जिसको वोट देना है, आप मुकम्मल आज़ादी के साथ उसको वोट दें। उधर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बहुत कुछ अपलोड किया गया, लेकिन ये जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, ये एक आईनी इदारा है। आईनी इदारा तब है जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, आपने आधार कार्ड को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने आपको सलाह दी, आपने फिर भी नहीं माना, फिर सलाह दी, फिर नहीं माना, आखिर तीसरी मर्तबा तीसरी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट को आदेश ही देना पड़ा। ये 2 रुकनी बेंच ने आदेश दिया, तब आपने आधार कार्ड को बार बार दस्तावेज माना। आप कह रहे थे कि जिसका वोट कटा है न तो उसके ऐलान की ज़रूरत है, न वजह बताने की ज़रूरत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आपने ये दोनों काम भी किए, मजबूरी में किए। तो आप पहले भी गलत थे, अब भी गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से आप सही रास्ते पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर अपोजिशन पूरी ताकत के साथ इस मसले को न उठाता तो आप अपना काम कर जाते। उधर इसराइल से खबर आई है कि इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत 170 लोगों को उनके मुल्कों में वापस भेज दिया है। ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले इमदादी सामान लेकर गजा जाना चाह रहे थे और इनको समंदर में ही इसराइल की फ़ौज ने हिरासत में ले लिया था। ये 400 से ज़्यादा लोग थे। अभी तक जो खबर आ रही है 170 को वापस किया गया है। उधर बरेली में अभी इंतज़ाम की कार्रवाई जारी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा के जो करीबी समझे जा रहे हैं, उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। चुनांचे आज दोपहर में मौलाना तौक़ीर रज़ा के करीबी समझे जाने वाले वाजिद बेग के बारात घर को सील कर दिया गया है। वजह बताई गई है कि गैर कानूनी है, ये इमारत नाजायज़ तरीके से बनाई गई है, नक्शा वगैरह पास नहीं किया गया है। और ये भी कहा गया कि इनको इमारत बनते बनते रोका गया था, लेकिन माना नहीं। उधर मेरठ के थाना खरकोदा के गांव अतराड़ा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें एक नौजवान हवा में फ़िज़ा में हथियार लहरा रहा है। ऐसा हाथ कर रहा है, आप तस्वीर देखें, और जैसा हथियार हाथ में ले रहा है उसको हवा में लहरा रहा है। पुलिस ने इस वीडियो और तस्वीर की बुनियाद पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उधर अमेरिकी सदर मिस्टर ट्रंप ने आज एक बयान में कहा कि हमास और गजा के दरमियान जो समझौता होने जा रहा है, जंग बंद होने का, सीज़ फायर का मुआहदा, जो तारीख़ी मुआहदा होने जा रहा है, उसमें पेशरफ्त में तेज़ी आई है और मैं मुतमईन हूँ और फ़िलहाल पेशरफ्त अच्छी चल रही है। इस दरमियान एक अजीब खबर आई है। एक मगरबी उत्तर प्रदेश के कस्बा कैराना में दीनी इदारा है जामिअत उस्ताद। यहाँ एक मुदरिस हैं कारी मोहम्मद सालिम साहब।
जो पहले फलाह हैदरैन बिलासपुर में पढ़ाया करते थे, इनको अभी 2-3 दिन पहले एक आदमी मिला और अपने दुख दर्द का इजहार किया और कहा मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। इन्होंने उसके बहकावे में आकर, ये उसकी बातों के लुभाने में आकर हमदर्दी के तौर पर 1500-1600 रुपये उसको दे दिए। वो ये वादा कर गया कि मैं पैसे वापस कर दूंगा। घर जाकर जब इन्होंने तकादा किया तो उसने पैसे वापस जो किए वो मोबाइल में शो कर रहे थे कि पैसे कारी साहब को मिल गए हैं। इस तस्वीर आप देखें, तस्वीर में पूरा दिख रहा है कि हाँ पैसे मिल गए हैं। कारी साहब ने उसको 1600 रुपये ट्रांसफ़र किए, वो भी दिख रहे हैं साफ कि हाँ पहुँच गए हैं। उसने जो अपने घर से पैसे वापस किए, ये नंबर आप साथ देख सकते हैं, वो भी दिख रहे हैं कि हाँ पैसे पहुंच गए हैं, लेकिन कारी साहब के पास पैसे नहीं आए हैं। ये एक बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आपको शो करेगा, ये आपको नज़र आएगा कि पैसे पहुंच गए हैं, लेकिन पहुंचेंगे नहीं। तो आप कैसे देखें? आपका जो फ़ोन पे होता है वहाँ आप कॉल हिस्टोरी में जाएँ और हिस्टोरी में जाकर देखें पैसे आपके पास, आपके खाते में आ गए या नहीं आ गए। अगर वहाँ आ गए समझो पैसे आ गए, अगर वहाँ नहीं आए तो समझो कि पैसे नहीं आए।